बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मूली का परांठा। सर्दी है, सर्दी में मूली का परांठा खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो इसलिए आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने आटे को गूंद के रखा हुआ है, मूली को क्रश किया हुआ है। इसके लिए हमें धनिया, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च चाहिए। इसमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मूली में हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च और ये सब्ज़ प्याज और धनिया। ये सारी चीज़ें बारीक बारीक काटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमने परांठा बनाना है ना, बिल्कुल बारीक हो। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा और थोड़ा सा ही इसमें हम डालेंगे सफ़ेद धनिया को मिक्स कर लेते हैं। लेकिन मुझे बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम किसी दूसरे बर्तन में इसे कर लेते हैं। हाँ, इस बॉल में हम इसे मिक्स कर लेते हैं। सर्दी में मूली का परांठा बहुत मज़े का लगता है, तो इससे अच्छे से आपने मिक्स करना है, ठीक है। तो मूली जब आप बनाओ तो मूली में पानी ज़रा नहीं होना चाहिए, पानी आप निचोड़ लेना। चलिए, सारा कुछ तैयार हो गया है। अब हम कर लेते हैं पेड़े। आपने जब पेड़ा करना है तो अच्छे से करना है। रोटी तभी आपकी अच्छी बनती है अगर आटा आपका ठीक तरह से हो और पेड़ा आप अच्छे से करो। क्योंकि अगर आप पेड़ा अच्छा नहीं करोगे तो आपकी रोटी गोल और खूबसूरत कभी नहीं बनेगी। बस पेड़ा करने में थोड़ी सी आप मेहनत कर लो, अच्छे से बना लो। तो हम 4 से 5 रोटियां बनाएंगे, उसके लिए मैं सारे बना के पहले रख लेती हूँ पेड़े। हाँ, ऐसे ही मैं दूसरे भी सारे बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बना लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो इसमें हम लगाएंगे, पहले ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। आप देसी घी भी लगा सकते हो। हाँ, बस अब इसे ऊपर लगाएंगे हम। तमाम पेड़े के ऊपर से फैला लेंगे अच्छे से ना, बिल्कुल ऐसे। अब फिर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा आटा भी लगा लेंगे हाथ को। साइडों से ना थोड़ा थोड़ा बंद कर देंगे ताकि कि हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो मेरी मदर भी मेरे साथ है, वो भी मेरी हेल्प कर रही है मेरे काम में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लीजिएगा। ऐसे थोड़ा सा हम आटा भी लगा लेंगे। रोटी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। परांठे को बनाना बहुत सारे लोगों को नहीं बनाना आता और वो नहीं बनाते। अगर आप बनाते रहो 8 से 10 दिन, अगर आप मुसलसल बनाओ ना, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपल रोटी तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन ऐसे जैसे मूली का परांठा हो गया, गोभी का परांठा हो गया, या परांठा बनाते हुए लोगों को थोड़ा सा होता है कि हम बनाएंगे ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो सारे जितने भी काम होते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगी। अगर ये नहीं कि अगर आप पहली बार ही बनाओगे तो आप बहुत अच्छा बना लोगे, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी काम है ना, अगर आप करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से बनाना शुरू कर दोगे। ये देखिए, अब हम तवे के ऊपर डाल के ना ऑयल,
तवे के ऊपर अब इससे हम डाल देंगे। मेरी मदर तवे के ऊपर ऑयल डाल रही है, वो मेरी हेल्प कर रही है मेरे काम में ना। रोटी डालने के बाद ना थोड़ी देर इंतज़ार करके फिर रोटी को पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी टूट सकती है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। परांठा है ना, परांठे में ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। कम ऑयल में अगर आप पकाओगे तो वो इसका ज़रा भी नहीं टेस्ट बनेगा ना। तो मेरी मदर बिल्कुल ऐसे वो बनाती है, ज़्यादातर हाथ के साथ ही रोटी को पलट लेती है, तो वही मेरी आदत बनी हुई है। इस किनारे से थोड़ी सी पकने वाली रह गई थी, मैंने सोचा इसे ऐसे बना लूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पक गया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चले एक और हम बना लेते हैं परांठा। तवा आपका गर्म ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रोटी बनाते हुए अगर आपका तवे ठंडा होगा ना तो आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। तो ये देखिए काफ़ी गर्म है ना, बिल्कुल इतना ही गर्म होना चाहिए। चलिए मैं अब ऊपर रोटी को डालती हूँ। यह देखें कितना ज़बरदस्त हमारा परांठा बना है। तो साइडों में थोड़ा थोड़ा आप ऑयल लगा लें ताकि कि परांठा नीचे ना लगे। हाँ, 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड बदलते हैं। ये देखिए तो इसके ऊपर भी हम अब ऑयल लगाएंगे। सुबह को नाश्ते में परांठा ये मूली का बहुत अच्छा लगता है ना खाने में। साथ में गरम गरम चाय हो, दही के साथ आप परांठा खाओ तो बड़ा एक मज़ा आता है खाने का। वैसे भी परांठा सुबह को अगर खाया हो तो 5 से 6 घंटे आराम से गुजर जाते हैं। चलिए ये तकरीबन हमारा तैयार हो गया, थोड़ा सा रह गया, अभी थोड़ा सा हम इसे और पका लेते हैं। जब पकने पे आ जाए तो फिर थोड़ी सी आप आंच धीमी कर लो ना। तो ये देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये ले जनाब कितना ज़बरदस्त हमारा परांठा तैयार है। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखाऊं ज़रा ये कितने हैं। अभी हमने सिर्फ 3 बनाए हैं, 3 ही काफ़ी है, बाकी के मेरी मदर बनाएगी ना। मैं आपको खोल के अंदर से भी दिखा दूं। ये देखें ज़रा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखें साथ में दही है, परांठा है, तो आप लोग भी आओ खाओ। लग रहा है ना मज़े का। मूली का परांठा होता ही मज़े का है, ये कोई हो ही नहीं सकता कि जो कहे कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।